हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेजेस के बारे में। अभी तक हमने ना स्टॉप लॉस सीख लिया है, ट्रेंड लाइन सीख ली है। तो अभी एक नया कंसेप्ट निकल के आ रहा है मूविंग एवरेज का, जो अगेन हमको कुछ और चीजें बताएगा जिससे हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और बेहतर कर सकते हैं, अपने लॉसेस को और अपने प्रॉफिट को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब प्रॉफिट को तो अनलिमिटेड कर सकते हैं, पर लॉसेस को कंट्रोल कर सकते दो सी घंटे हो सकते हैं जी। हैं। वेलकम बैक। थैंक यू साल भाई। जैसा आपने कहा कि मूविंग एवरेज एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा करेक्शन करते हैं ना। हमारे लिए तो नया है ना। हमारे लिए नया है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी बहुत सारी जनता है जो बिल्कुल नोविस है, हम ये समझ के चल रहे हैं और उन्हीं के लिए कंटेंट बना रहे हैं, है ना। तो मूविंग एवरेज बेसिकली है क्या, समझते हैं कि अगर चार्ट को एक बार भूल जाइए आप। मूविंग एवरेज अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जो पहले 100 रुपीज में एक सेलिंग होती है उसकी, बायर्स 100 रुपये में खरीद रहे हैं, भाव बढ़ता रहता है, फिर 101 में भी लोग खरीद रहे हैं उसे, और लोगों की डिमांड बढ़ती है, 102 में खरीद रहे हैं, 110 में खरीद रहे हैं, बढ़ते बढ़ते 120 में खरीद रहे हैं। तो 100 से लेकर 120 तक का जो भाव परचेज हुआ, अगर सबको सम कर दिया जाए कि इस प्राइस के ऊपर में कितना वॉल्यूम क्रिएट हुआ, तो एक मूविंग एवरेज निकल के आ जाएगी, एक एवरेज निकल के आ जाएगी। बिल्कुल करेक्ट। अब मूविंग क्यों है? क्योंकि प्राइस नेवर एंडिंग है, नेवर स्टॉपिंग है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो हम इस एवरेज को मूविंग एवरेज कहते हैं। ठीक है, ठीक है। बट इसको यूज करने के लिए हमने इंडिकेटर्स बनाए हैं। हमने क्या, जिन्होंने बनाए हैं, सब फ्रीली अवेलेबल है। और बहुत कॉमन मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल होती है। इंट्राडे के लिए अलग मूविंग एवरेज इस्तेमाल होती है, स्विंग करने के लिए अलग होती है, पोजीशन के लिए अलग होती है। अब इंट्राडे, स्विंग और पोजीशन का थोड़ा सा ये समझा देते हैं। मुझे पता था आप ये सवाल करने वाले हो। इंट्राडे है कि जो आज खरीदा और आज ही बेच दिया, इंट्राडे बस, आज के बाद कल की बात नहीं कर रही। स्विंग का मतलब है कि हो सकता है मैं 4 घंटे की पोजीशन बना रहा हूँ, एक क्विक जंप चाहिए मुझे शॉर्ट टाइम के अंदर में, वो है स्विंग। वो स्विंग मेरा 2 दिन का भी हो सकता है, 4 दिन का स्विंग भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, 30 मिनट्स का भी हो सकता है। वो एज पर दी ट्रेडर है। माहौल देख के मैं कितनी देर में, कितनी देर का स्विंग करूँ, मुझे 1% का स्विंग क्विकली चाहिए, 2% का स्विंग क्विकली चाहिए, वो वैसे हम प्लान करते हैं। स्विंग मतलब क्विक एकदम से, है ना। अब तीसरी चीज आती है पोजिशनल। पोजिशनल ये है कि मैं ओवरनाइट पोजिशन लेके जाऊँ। तो वो पोजिशन 1 दिन की हो सकती है, 1 हफ्ते की हो सकती है, 1 महीने की हो सकती है, 1 साल की, 10 साल, 20 साल, जैसा जैसा आपका पेशेंस है। अब यहीं पे मूविंग एवरेज निकल के आती है कि पिछले 5 दिन की मूविंग एवरेज क्या है। मतलब पिछले 5 दिनों में वो स्टॉक, वो क्रिप्टो जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं, वो किस भाव के आसपास खरीदा है, बेचा गया है। 5 दिन की मूविंग एवरेज है वो, मतलब पूरे दिन की प्राइस, एवरेज प्राइस, और पूरे 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम। जब उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो एक मूविंग एवरेज निकल के आती है। पिछले लगातार 5 दिन से किस भाव के आसपास में भाव ट्रेड कर रहा है। 20 डेज मूविंग एवरेज मतलब पिछले 20 दिन की मूविंग एवरेज क्या है, पिछले 20 दिन का प्राइस क्या है, एवरेज प्राइस क्या है जिसपे मैक्सिमम वॉल्यूम जनरेट हुई है, प्राइस किसके बिहेव ट्रेड हुआ है। करेक्ट। 50 डेज पिछले 50 दिन का, 100 डेज जो बहुत कॉमन है वो 50 डेज है, 100 डेज है, 200 डेज है और 400 डेज है। ठीक है। जो इन्वेस्टर्स हैं, प्योर इन्वेस्टर्स, वो 400 डेज मूविंग एवरेज पे काम करते हैं। कहा जाता है कि 400 दिन की जो मूविंग एवरेज है, अगर प्राइस ने वहां सपोर्ट लिया और वहां से ट्रेंड रिवर्स हुआ, तो आप उस नाव में बैठ सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रेड आपने पकड़ लिया है। फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाइए, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए उसको राइड कर सकते हैं। ठीक है। तो 400 दिन की एवरेज वो होती है। ठीक है। 200 दिन की एवरेज भी ऐसे ही काम करती है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए काम करती है। 100 दिन की भी उसके लिए काम करती है। 50 दिन की ट्रेडर्स यूज करते हैं, 20 डेज की ट्रेडर्स यूज करते हैं, 9 डेज की ट्रेडर्स यूज करते हैं, 5 डेज की सबसे शॉर्ट यूज होती है 5 दिन। 5 दिन क्या लॉजिक क्या है? एक हफ्ते में 5 ट्रेडिंग दिन होते हैं अगर इक्विटी की बात करें तो। करेक्ट। इक्विटी 5 दिन ही ट्रेड होती है, जब पूरे वर्ल्ड में कहीं चले, सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो कॉन्सेप्ट वहीं से निकल गया है। क्रिप्टो तो अब चालू है ना, पहले इक्विटी होती थी सारी। तो इक्विटी हो या कमोडिटी को 5 दिन ही ट्रेड करती थी पहले। कमोडिटी चलो सैटरडे को भी ट्रेड करती है, बट हाफ डे ट्रेड करती है, तो मोटा मोटा तो 5 दिन की मूविंग एवरेज को पकड़ के 5 दिन वहां से निकल जाए। 50 डेज का मतलब है 2 महीने की मूविंग एवरेज, मोटा मोटा 50 ट्रेडिंग डेज, राइट। 100 दिन की मतलब मोटा मोटा 3 महीने, 3 सवा 3 महीने। 200 दिन मतलब ऑलमोस्ट 1 साल। 400 दिन की मतलब मोटा मोटा 2 साल। तो अगर कोई प्राइस 2 साल की मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, पूरे 2 साल का जो वॉल्यूम निकाल लीजिए, पूरे 2 साल का प्राइस की डीलिंग निकाल लीजिए, एवरेज वो 100 पे भी काम किया और ट्रेड हुआ होगा, 200 पे भी ट्रेड हुआ होगा, 500 पे भी ट्रेड हुआ होगा, 50 पे भी ट्रेड हुआ होगा, मान लीजिए तो इसका कितना वोलेटाइल है। तो सारी मूविंग एवरेज मान लीजिए 400 दिन की मूविंग एवरेज की 225 रुपए की आती है। ठीक है ना। तो अगर जब प्राइस गिरते गिरते करेक्शन लेके 225 के आसपास आएगा, तो वहां पे बायर मौजूद होते हैं। स्मार्ट मनी, इसको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अच्छा फंड डिप्लॉय करते हैं, वो करोड़ों रुपए लगाने होते हैं उनको। तो वो बिन बड़ी मूविंग एवरेजेस को एज ए सपोर्ट की तरह डील करते हैं। ठीक है। तो 200 दिन की मूविंग एवरेज पे कुछ पैसा लगाएंगे, अगर वहां से घूम गई तो सारा पैसा डाल देंगे।
अगर उसको ही ब्रेक किया तो 400 दिन की मूविंग एवरेज का वेट करेंगे। अच्छा, मूविंग एवरेज क्या है, अपने हिसाब से आप अल्टर कर सकते हो। ये नहीं है कि आपको 200 पे काम करना है, आप 120 डेज भी कर सकते हो, अपनी खुद बना सकते हो। अब 90 डेज की मूविंग एवरेज है, आप 89 डेज की पे भी काम कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जो प्रचलित हैं, जो फेमस है, वो यही है। इसके लिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर में, देखते हैं एक चार्ट क्या कहता है। हम अपने कैनवस पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे पहले तो हमने ट्रेंड लाइन की बात की, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात की, ये सब टूल में मिलेंगे। लेफ्ट साइड में टूल सेक्शन होता है और ये हर सॉफ्टवेयर में फ्री होता है, कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं कहीं पे भी आपको। दूसरा है एक इंडिकेटर सेक्शन, तो मूविंग एवरेज आपका इंडिकेटर बन जाता है। इंडिकेटर का मतलब क्या? ट्रेंड लाइन क्या है, टूल है कि आपको यूज करना है, उसको मैनुअली उसको हैंडल करना है, यहाँ लगाना है, वहां लगाना है। इंडिकेटर है कि आपने क्लिक किया, वो प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। उसको आप हिला नहीं सकते कि मूविंग एवरेज को उठा के यहाँ कर देंगे। आप मूविंग एवरेज का इनपुट चेंज कर सकते हैं, कितने दिन की मूविंग एवरेज आपको चाहिए, ठीक है। वो इंडिकेटर कोडेड है, टूल्स कोडेड नहीं होते। टूल्स आपके लिए आपको हैंडी यूज करने हैं, खुद मैनुअल यूज करने हैं। मूविंग एवरेज हुई या कोई भी बाकी टूल्स इंडिकेटर पे वो प्लॉट हो जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्च सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपने मूविंग एवरेज लगाना है। अब मूविंग एवरेज बहुत सारी मिलेंगे आप, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मिलेगी आपको, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज मिलेगी। अब सबसे जो कॉमन है वो आती है सिंपल मूविंग एवरेज, जिसको हम SMA कहते हैं। अगर हम यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज करें, मूविंग एवरेज सिंपल, ठीक है। ये सबसे कॉमन है। इसके अलावा जो यूज में आती है वो एक्सपोनेंशियल आती है, ठीक है। अब मूविंग एवरेज पे जब आपने क्लिक किया तो आप देखिए कि लाइन आपको आपके चार्ट पे दिखाई दे रही है, ठीक है, ठीक है। देख रहे हैं आप। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कुछ ट्रेंड लाइन की तरह ही दिखाई दे रही है, बिल्कुल। अब बाय डिफॉल्ट जो है ये SMA 9 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 9 डेज की है। अब सेटिंग में जब आप जाते हैं, सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आप लेंथ देखेंगे, लेंथ 9 है, ये 9 पीरियड की है, ठीक है। 9 पीरियड मतलब अगर हम 9 पीरियड, अगर ये 1 आवर का है तो पिछले 9 घंटे की, समझ गए, अगर मंथ पे है तो पिछले 9 महीने की, ठीक है। अगर 1 मिनट के कैंडल पे है तो पिछले 9 मिनट की कैंडल की। 9 इज योर लेंथ, राइट। तो यहाँ पे अब ये हमने 1 आवर पे लगाई हुई है, अब 15 मिनट पे देखेंगे तो 15 मिनट पे इसका बिहेव कुछ और हो जाएगा। अब इसकी सेटिंग में आप जब जाएंगे तो इसको अपने हिसाब से स्टाइलिंग कर सकते हैं, आप इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। जैसा आपको इंटरफेस रखना हो, आप इसे कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे, ठीक है। जिसमें आपको लगे मैं अपने चार्ट से बातें कर सकता हूँ, आप वो कलर कीजिए। पहले आपको फॉर्मेटिंग करनी जरूरी है, ठीक है, नहीं तो पतली सी लाइन आपको कभी कभी इग्नोर हो जाती है। वो कहते हैं जो दिखता है बिकता है ना, तो जो चीज दिख रही है तो हमारे सामने, अब यहाँ ध्यान से देखिए इसको बिहेव कैसे करना है। जब प्राइस एक मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो प्राइस क्या है, एक एवरेज प्राइस है। मूविंग एवरेज क्या है, एक एवरेज है उस पर्टिकुलर लेंथ की, उस पर्टिकुलर टाइम की, बिल्कुल। सपोज मूविंग एवरेज 200 रुपए की है तो प्राइस 210 चल रहा है, तो आप क्या आप कह सकते हैं कि प्राइस बुलिश है? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल। 201 चल रहा है, बुलिश है। 200 से ऊपर चल रहा है, पर वही प्राइस अगर 200 के नीचे चलने लगे, बेरिश हो गया, 198, 199, 196, तो क्या आपके पास में एक रेफरेंस हो गया कि 200 के ऊपर ही तेज है, 200 के नीचे मंदा ही है? मेक सेंस? बिल्कुल। बिलीव कीजिएगा आज के दिनों में ना ट्रेडिंग बड़ी फैंसी हो गई है, बट प्रोफेशनल ट्रेडर्स आज भी मूविंग एवरेजेस को इस्तेमाल करते हैं। आप जितना चीजों को सिंपल रखेंगे उतनी आपकी लाइफ लंबी जाने वाली है ट्रेडिंग की जर्नी में, ध्यान रखिएगा आप। तो सिंपल मूविंग एवरेज नाम से तो सिंपल है, काम की बहुत है, ठीक है, काम की बहुत है, राइट। तो अब यहाँ पे सपोज किसी में ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो काफी ट्रेडर्स आप देखेंगे कि खाली 5 पीरियड की मूविंग एवरेज पे काम कर रहे हैं, खाली 5। अब 5 यहाँ पे चेंज कीजिए, ये चेंज हो जाएगी, ठीक है, राइट। अब जो थोड़ा सा स्विंग करते हैं, थोड़ा सा पोजिशनल करना चाहते हैं, है ना, वो 20 डेज की मूविंग एवरेज को पसंद करते हैं। आप यहाँ से इनपुट देखिए, लाइन चेंज हो रही है, करेक्ट, बिल्कुल। तो बेसिकली आप ये देखेंगे जो प्राइस है वो पिछले 20 पीरियड में जो लेंथ है उसकी, उसमें प्राइस ने क्या एवरेज पे ट्रेड किया है। पूरी जनता ने पिछले 20 घंटे में किस एवरेज पे ट्रेड किया है, वो है मूविंग एवरेज, बिल्कुल करेक्ट। इससे ट्रेंड भी डिसाइड हो सकता है, ऑफ कोर्स, यस, व्हाई नॉट, है ना, व्हाई नॉट। ये मूविंग एवरेज आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करेगी, ट्रेंड का भी काम करेगी, आपको डायरेक्शन भी देगी कि प्राइस में वीकनेस है अब स्ट्रेंथ है। अगर प्राइस, अब देखिए लोग जनरल इस पे स्ट्रेटेजी क्या बनती है कि जब प्राइस किसी मूविंग एवरेज के नीचे चलने लगे तो रीटेस्टिंग भी हो जाए। रीटेस्टिंग का हुई, देखिए पीछे कुछ लर्निंग को हम यहाँ पे क्लब करते हैं। मान लीजिए प्राइस ने यहाँ से ब्रेक किया क्योंकि इस पॉइंट पे यहाँ पे मूविंग एवरेज से नीचे चला, बिल्कुल। अब उसके बाद में रीटेस्ट करने के लिए यहाँ आया है, बिल्कुल। यहाँ रीटेस्टिंग हुई और फॉल, तो अगर आप यहाँ सेल कर रहे हैं तो आपके लिए रेफरेंस क्या हो गया, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब इसके नीचे नीचे आपको शॉर्ट रहना है। अब प्राइस देखिए बार बार आता है, प्राइस फिर मूविंग एवरेज के आसपास जाता है, फिर ऊपर जाता है, स्टे नहीं करता, फिर ब्रेक कर देता है। अब मूविंग एवरेज पे ट्रेड करने के नुकसान क्या है?
नुकसान ये है, अब इसको बड़े ध्यान से देखिएगा साहिल भाई, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि रिटेल फंसता कहाँ पे है। बहुत ध्यान से देखिएगा फंसता कहाँ पे है। अभी जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैं इसको मार्क करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा ये वाला पॉइंट। कैंडल 6 क्या कहती है कि यहां से कैंडल खुला, ये थोड़ा सा नीचे गया, ऊपर गया, यहां तक गया और यहाँ क्लोजिंग आ गई, तो क्या बुलिश हो गया? बिल्कुल हो गया। और मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, तो नया बिगिनर क्या करेगा? मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो गया, ले लो, ले लिया। अगली कैंडल क्या होती है? बेरिश आ जाती है, और अगली कैंडल फिर उसके नीचे क्लोज हो जाती है। अब ये क्या है ना, देखो बहुत सारी बहस हो सकती है इस वीडियो के ऊपर में। काफी लोग कह सकते हैं भाई तू कहता है 24 साल का एक्सपीरियंस है, फिर इस ट्रेड को क्यों नहीं पकड़ पाता? मैं लोगों को यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि 24 साल के एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि आप हर ट्रेड को पकड़ने बैठो। 24 साल के एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि कौन सा ट्रेड आप नहीं पकड़ रहे। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड बिकॉज यू आर सेविंग योर मनी। भाई मुझे किसी को प्रूव थोड़ी ना करना है कि मुझे ये एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस है, मैंने इतना पैसा डाल के काम कर रहा हूँ, उतना पैसा डाल के काम कर रहा हूँ। मैं ट्रेड कर रहा हूँ मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए, मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं या कोई भी, फॉर दैट सेक, नॉट विपुल, कोई भी जो भी ट्रेड कर रहा है वो भी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहा है, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए काम कर रहा है, अपने पैसे को खुद मैनेज कर रहा है। करेक्ट? तो उससे ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन बनाया है। तो प्रोफेशन मैंने लोगों को दिखाने के लिए नहीं बनाया, प्रोफेशन बनाया खुद कमाने के लिए। मेक सेंस? तो यहाँ पे अगर मुझे मेरा, अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ पे अपने रूल से हटता और बाय कर लेता हूँ, हट सकता हूँ रूल से, इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस क्लियर है बॉस। जो भी स्विंग है यहाँ पे, टाइम जो बिताया प्राइस से, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलूंगा, या फिर मेरा ये स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस रीड करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, या तो मैं ये स्टॉप लॉस लगाऊं, मैं कहता हूँ ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो पीछे इमीडिएटली यहाँ टाइम गया था, यहाँ सपोर्ट, तो ये मेरा स्टॉप लॉस ज्यादा अच्छा है। तो अगर मैंने गलती से यहाँ ट्रेड ले भी लिया तो स्टॉप लॉस करके मैं रिवर्स बैठूंगा ना पोजीशन में, फिर प्राइस फिर से डाउनवर्ड आ गया, तो यहाँ जो मेरा लॉस हुआ इस ट्रेड के ऊपर में, इसकी भरपाई हो जाएगी। लॉसेस तो होंगे, दैट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ ट्रेडर्स लाइफ, यू जस्ट कैनॉट एस्केप इट। आप सोचे ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बना दूं, एल्गो बना दूं भैया 90% की एक्यूरेसी, झूठ, संभव ही नहीं है। प्राइस एक्शन आपके हाथ में नहीं है, बायर कौन है, सेलर कौन है, प्राइस कौन डिस्कवर करा, क्या आपको मालूम है? हमें तो मालूम नहीं है। ट्रांसपेरेंसी है, कोई किसी का नाम नहीं जानता, कोई किसी की शक्ल नहीं जानता, कौन अगली कैंडल में माल बेच देगा क्या हम जानते हैं, और कितना बेच देगा, कितना बेच देगा क्या हम जानते हैं? हमें कुछ नहीं पता। तो इसलिए पहले हमें प्रिकॉशन लेनी है, प्रिकॉशन है हमारा स्टॉप लॉस। मेक सेंस? समझ गया? तो अब आपको मान लीजिए ये तो रहा ट्रेडिंग का। अब मैं कहता हूँ मुझे तो सेल्वे, जैसे आप पर्सनली इन्वेस्टिंग करते हैं, है ना, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो भाई आप मान लीजिए कम से कम 100 डेज की मूविंग एवरेज पे काम कीजिए, ठीक है? अब 100 डेज की मूविंग एवरेज आप ध्यान से देखिए, गेम ही चेंज हो गया, देखिए चार्ट ही चेंज हो गया, जज्बात ही बदल गए, जज्बात बदल गए। आपको बहुत साफ साफ समझ में आ गया कि भैया ये प्राइस यहाँ पे इसके नीचे चला गया था, इस प्राइस के ऊपर 212 रुपए के आसपास में, तो 212 210 के नीचे उसने 100 डेज की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, मतलब ब्रेक डाउन हो गया। बिल्कुल। तो प्राइस में जब ब्रेक डाउन हो गया, 100 पीरियड की मूविंग एवरेज को उसने डिस्टर्ब किया। अब ये तो 15 मिनट की चार्ट है, मैं कहता हूँ अगर मान लीजिए ये डेली चार्ट होता, ये डेली चार्ट होता, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। अब देखिए डेली चार्ट की शक्ल अलग है, डेली चार्ट की शक्ल क्या कहती है, ध्यान से देखिएगा। अभी वो 100 डेज मूविंग से ऊपर चल रहा है, कब चला था? 147 के ऊपर में आया था। जब उसने यहाँ पे 147 के ऊपर चला था तो उसने पूरी मूवमेंट कितनी थी देखिए, 147 से 210, शानदार रिटर्न्स आई हैं। उसके बाद वो टेस्ट करने भी दोबारा वहीं आया है। यहाँ पे जो 100 डेज की मूविंग एवरेज थी वो 149 थी, और यहाँ पे 100 डेज की मूविंग एवरेज बढ़ के होगी 161, और प्राइस में 140 से लेके 200 रुपीज तक की बाइंग हुई है। तो ये मूविंग एवरेज 140 से 160 क्यों हुई? क्योंकि एवरेज प्राइस है इतने पिछले इतने सारे दिनों की, ये मूविंग एवरेज है, ये प्राइस एवरेज मूव करेगा आपके साथ साथ में। तो दोबारा प्राइस ने सपोर्ट लिया 149 की बजाय 160 पे, फिर निकला और अभी तक चल रहा है। अब ध्यान से देखिए, प्राइस दोबारा से इसको टेस्ट करने के लिए आ रहा है, और यहाँ पे मूविंग एवरेज क्या बन रही है, ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे इस लेवल पे, यहाँ पे भी प्राइस आया था, लेटेस्ट मूविंग एवरेज क्या है 185 की है, तो प्राइस 185 को टेस्ट करने के लिए आ रहा है। ये बियरिश कब होगा? जब मूविंग एवरेज को ब्रेक करके रीटेस्ट करके नीचे रीटेस्ट को मत भूलेगा, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइस नीचे आता है, रीटेस्ट करता है, निकलता है, फिर हम सेलिंग में बैठेंगे, तब तक अब ये अपवर्ड जर्नी में ही है। करेक्शन बहुत शानदार हुई है, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फॉल देखिए, अब डिग्री ऑफ फॉल क्या है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री है। तो अगर ऑलमोस्ट 90 डिग्री से फॉल आ रहा है, तो अगर इसने सपोर्ट लिया तो ये राइज भी इतना ही फास्ट होगा।
राइज भी इतना ही फास्ट होगा। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मेरे पास में क्या है, 185 का रेफरेंस है, ये देखिए 186 का मेजर सपोर्ट है जो 100 डेज की मूविंग एवरेज बनने वाला है। अब मैं एज ए ट्रेडर पूरा सेटअप लेके बैठता हूँ कि मेरे पास ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर भी है, मेरे पास ट्रेंड लाइन भी यूज करनी आती है, मेरे को RSI भी यूज करनी आती है, मैं सब यूज कर लेता हूँ। मेरा सेटअप क्या है, सेटअप भी कहता है भैया यहाँ से गिरा था, अब 100 डेज मूविंग एवरेज 182 के आसपास में आ जाएगा, तो मेजर सपोर्ट मिलने वाला है इसका मतलब यहाँ पे। अब 182 अगर ब्रेक किया तो मुझे पता है फिर वो 150 के लिए भी निकल जाएगा। तो अगर मुझे सेलिंग करनी है ठीक है तो मैं इसके नीचे सेल करूंगा। और ये मुझे कॉम्प्लीमेंट कहाँ से हो रहा है कि ये यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है 100 डेज मूविंग एवरेज। अब मैं कहता हूँ सर मुझे और लंबा काम करना है तो वीकली पे आया, तो मैं वीकली मूविंग एवरेज का प्राइस क्या है 100 डेज का 146। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं मंथली पे आ जाता हूँ तो मंथली का 100 डेज का मूविंग एवरेज क्या है, ये कैलकुलेट करके आपको दे देगा। अच्छा 100 ये मंथली पे नहीं कर रहा क्योंकि इतना पुराना नहीं है, सालाना इतना पुराना नहीं है। अगर बिटकॉइन पे जाएंगे शायद दिखा देगा, बिटकॉइन में देखते हैं कि बिटकॉइन पे दिखा रहेगा, बिटकॉइन पे भी अभी नहीं दिखा रहा है क्योंकि लेटेस्ट है। पर यहाँ पे मान लीजिए मैं चला जाता हूँ निफ्टी पे के ऊपर में, तो निफ्टी की 100 डेज की मूविंग एवरेज आ जाएगी मंथली चार्ट 16,000, तो 16,000 के ऊपर निफ्टी है तो तब तक तेजी है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए निफ्टी के ऊपर में देखिए कितना ब्यूटीफुली, देखिए आप यहाँ पे 100 डेज की मूविंग एवरेज 1000 से निफ्टी हुआ करती थी 1100 से वो ट्रेंड पे और बार बार इसी मूविंग एवरेज के ऊपर ही बिहेव कर रही है। कोविड का फॉल देखिए सर, कोविड का फॉल क्या था, कोविड का ये फॉल है कोविड का 2020 का मार्च का, कोविड का फॉल भी तो 100 डेज मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लेके गया है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं और देखिए अभी भी तेज है, बिल्कुल अभी भी तेज है, बाजार में कोई करेक्शन नहीं है, तो कोई लोग आपको बोले भैया बाजार घुस जाएगा, गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा, मत सुनिए। अपने टूल्स को यूज कीजिए, अपनी स्टडी को यूज कीजिए, अपने इंटेलेक्ट पे भरोसा कीजिए, जो लर्निंग आपने की है उसको बैक टेस्ट कीजिए। अगर बैक टेस्टिंग आपको कहती है भरोसा देती है तो साहिल पे भरोसा करेगा, सही बात, साहिल टिप्स पे भरोसा नहीं करेगा, करेक्ट। साहिल किसी पे भी जब भरोसा करेगा जब साहिल को कुछ नहीं आता है, पर जब साहिल ने अपनी वीडियोस देख ली, अपनी सीरीज को बार बार देख लिया, जो हमारे व्यूअर्स करने वाले हैं, ये सब वीडियोस आपको बार बार मिलने वाली है, तो ये वीडियो खाली वीडियो के लिए नहीं है, पूरा हम प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं आपके लिए, तो आपकी लर्निंग हैंड होल्डिंग हो जाए सबके लिए, है ना। तो हैंड होल्डिंग खुद की करनी है ना हमें। अब मुझसे कोई पूछे निफ्टी तेज है कि नहीं है, तो क्या साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अभी भी अपवर्ड मूवमेंट में है। करेक्शन भी लेगी तो कब तक, कहाँ तक आएगी, फिर वो मूविंग एवरेज के पास ही आएगी। तो अगर कभी क्रैश होती है 2 साल में 4 साल में, हो सकता है 16,000 की एवरेज बढ़ के 20,000 हो जाए, नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए निफ्टी 30,000 से क्रैश करे फॉर एग्जाम्पल, समझ लेंगे, हमें नहीं पता करेगी नहीं करेगी, मान लीजिए 30,000 तक चली जाती है, 25,000 पे चल रही है और मान लीजिए 30,000 चलेगी आने वाले कुछ सालों में, मार्केट अच्छी रही, बुलिश हुई, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, सब चीजें हुई, मार्केट 30,000 चलेगी, तो जो 16,000 की मूविंग एवरेज 25,000 के लेवल पे है, हो सकता है उससे में 18,000 हो मूविंग एवरेज, हो सकता है 20,000 हो। तो टेस्ट करने के लिए कहाँ पे आइए, ठीक है। पर 30,000 से अगर 18,000 आई तो भयंकर क्रैश होने वाला है। फिर ये जो नए नोविस बच्चे पैदा हुए हैं यहाँ पे, लोग ट्रेडर बन के अपने आप को ट्रेंड में आ गए ना, अब ट्रेंड में बाजार में घुसे, मंदी कोई देखी नहीं है, अब ये सब उसमें तबाह हो जाएंगे, ये सब बोलेंगे गालियां देंगे बाजार को, बाजार गलत है, बाजार गलत नहीं है, हमारी एनालिसिस ना करने की जो गलती है वो हमें भारी पड़ती है। तो सारा खेल है। अब देखिए 100 डेज की मूविंग एवरेज पे काम कर रहे हैं, अब मैं कहता हूँ इस पे 400 डेज की मूविंग एवरेज जो मेजर है, ज्यादातर इन्वेस्टर इसे करते हैं। बाजार तो तेज ही है, बाजार बहुत तेज है। अब किसी भी स्टॉक के ऊपर जाइए, अदानी पावर, क्या 400 डेज की मूविंग एवरेज पे एप्लीकेबल है, नहीं है, उतना पुराना चार्ट नहीं है। तो आप इस पे क्या कर सकते हो, आपको लगे भाई ये 300 दिन पुराना ही है, मान लो 300 दिन की देख लेते हैं, ये आप खुद एडिट कर सकते हो, आपके ऊपर है। 200 दिन के लगा लो, जो एवरेज नहीं मिल रही उसको हटा के आप अपने हिसाब से उसको 200 दिन के प्लान कर लो, जो आपको लगे जिसपे मुझे वैल्यू आ सकती है। टाइम क्या रखा हुआ है हमने ऊपर, जैसे मंथली चार्ट है तो वीकली करता हूँ, वीकली पे आ जाता है, तो मंथली पे 200 दिन अवेलेबल नहीं है, वीकली पे है, तो चार्ट उतना पुराना नहीं है, आप समझ रहे हैं, तो चार्ट उतना पुराना नहीं है। तो यहाँ से प्राइस देखिए, यहाँ पे कभी 200 डेज की मूविंग एवरेज हमने लगा के रखी है वीकली चार्ट के ऊपर में, तो वीकली चार्ट के ऊपर में ये इसकी ब्रेकआउट 8 रुपए से हुई है, 8 रुपए से अदानी पावर चला था, 8 से चला तो सीधा कहाँ तक गया, 85, 10 टाइम्स पैसा हुआ होगा, 85 से क्रैश हुआ वापस 27, पर मूविंग एवरेज बढ़ गई ना, 8 रुपए की मूविंग एवरेज 28 की हुई, तो मतलब बाइंग हुई है, सोचे देखिए। तो मूविंग एवरेज क्या है, एक मूव करती हुई बाइंग या सेलिंग की एवरेज, प्राइस में जो एक्यूमुलेशन हो रही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, किस बाइंग प्राइस पे एवरेज किस वॉल्यूम के साथ में हो रही है, दैट इज मूविंग एवरेज। तो आइडियली हमको लेना क्या है, मतलब
कितने दिन का लेना है और कितने टाइम पे सेट करना है, किस किस कंडीशन के लिए, वो बता दो। यहाँ पे हम दो तीन कैटेगरी की बात करते हैं। एक इंट्राडे ट्रेडर्स जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं, है ना, इंट्राडे में लेना, इंट्राडे में बेच देना है। इंट्राडे वालों के लिए 5 डेज की मूविंग एवरेज बहुत अच्छा काम करती है। 5 दिन की मूविंग एवरेज, 9 दिन की मूविंग एवरेज, 21 दिन की मूविंग एवरेज, ये इंट्राडे वालों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, थोड़ा सा पोजीशन जाना है तो 21 दिन की मूविंग एवरेज को 50 दिन से कॉम्प्लीमेंट करता और ये किस कितने टाइम के व्यू पे है, किसी भी टाइम फ्रेम पे। ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज को किसी भी टाइम फ्रेम पे आप अप्लाई कर सकते हो, वो लेंथ है, वो लेंथ है। तो 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज स्विंग के लिए काम करेगी। ठीक है, 50 के साथ में 100 ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा 6 महीने से ऊपर की पोजीशन हो जाएगी आपकी। 100 के साथ में 200 कर दीजिए, प्योर पोजिशनल हो गया आप। जो इन्वेस्टिंग आप करते हैं, जो आपका सेल है इन्वेस्टिंग का, तो आप 100 डेज मूविंग एवरेज का रेफर कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में रिलायंस है ना, आप रिलायंस के ऊपर जाइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या कह रहा है, मूविंग एवरेज ऊपर है, 2 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर है, सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लेके उसके ऊपर ही चला है। तो जब आप सपोर्ट, जब प्राइस ले, अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन सब लगा देते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में सीखा है ना, मजा आ जाएगा। ये ट्रेंड लाइन लगाया हमने, क्या रिलायंस डाउन ट्रेंड में था, फिर उठ गया, फिर उसके बाद में यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, बिल्कुल, मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला, कहाँ से, 1200 से, 1200 से कहाँ चला गया, 1500 से। रिटर्न है यार, सही बात है, अच्छी रिटर्न है। और किसी ने यहाँ पीछे काम किया होता, कोविड में क्रैश हुआ, 450, 450 रुपए की चीज 1000 तो वही हो गई। 1000 रुपए के बाद में स्टॉक कहाँ चला गया, 1500 रुपए। और सपोर्ट कहाँ ले रहा है, सपोर्ट वहीं ले रहा है मूविंग। और डिविडेंड तो बाकी चीजें तो अलग ही है, वो तो आइसिंग ऑन द केक है, हाँ टॉपिंग ऑफ द केक है वो तो। ये बड़ी कंपनी जो डिविडेंड देती है, बोनस देती है, राइट इश्यू देती है, हाँ, यही तो वेल्थ क्रिएट कराती है। लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ क्रिएशन होगी, शॉर्ट टर्म में खाली आपकी इंस्टिंक्ट सेटिस्फाई होगी, भैया मैं बाजार में बैठा हूँ, मैं ट्रेडर हूँ, मैं सो कॉल्ड ट्रेडर। वेल्थ क्रिएशन करने वाले वेल्थ क्रिएशन करते हैं, अच्छी वेल्थ क्रिएट करते हैं, पर वहां पे भी आप फेल हो सकते हो, गलत कंपनी आपके हाथ में आ जाए तो आपको फंडामेंटल। यहाँ पे तो देखो अभी भी याद है ये वाला टाइम ना, जी, ये वाला टाइम, मैं न्यूज भी बनाता हूँ ना, जी जी जी, तो यहाँ पर क्या हुआ था, मुकेश अंबानी अपने खुद के शेयर्स खरीद रहा था, मार्केट खरीदी थी, और बहुत सारे लोगों ने ना यूट्यूब पे वीडियो बनाई, रिलायंस बर्बाद, रिलायंस बर्बाद, और मुकेश अंबानी खुद खरीद रहा था। मैंने कहा भाई मुकेश अंबानी खुद क्यों खरीद रहा है, प्रमोटर अपनी कंपनी में भरोसा दिखा रहा है। मैंने कहा कुछ तो है, मतलब उसको बढ़िया लग रहा है, मैं तो इन्वेस्टर हूँ, तो मैं तो वो बात समझ गया। यही हुआ कि कुछ ही दिन के अंदर खबर आई कि भाई मेटा इन्वेस्ट कर रहा है, ये इन्वेस्ट कर रहा है, हफ्ते के अंदर, मतलब अगर आप देखोगे उठा है, ये उठा इसलिए है। समय साहिल भाई 1,60,000 करोड़ के डेट में थी मुकेश अंबानी एंटरप्राइज, आप समझ गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1,60,000 करोड़ का डेट था। कोविड में दुनिया घर से बाहर नहीं निकल रही थी, और मुकेश अंबानी दुनिया भर की ग्लोबल कंपनीज को यहाँ पे लेके आ गए थे, और विद इन 2 मंथ्स के टाइम स्पेन में 1,60,000 करोड़ का डेट खत्म कर दिया था। ये मुकेश अंबानी है, ही इज द रफ चाइल्ड ऑफ दी इंडिया, हम कह सकते हैं, है ना, वो है या नहीं मालूम नहीं है, बट ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज वन ऑफ द रेप्यूटेड बिजनेसमैन ऑफ द कंट्री। और ऐसे ही लोग चाहिए हमारे कंट्री को। देखो भाई, अमेरिका के पास एप्पल है, तो हमारे पास मुकेश अंबानी क्यों ना हो। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, जैसे मूविंग एवरेज यहाँ है जी। इसको हम हाइपोथेटिकली आगे ट्रेंड में देख सकते हैं कैसे, कुछ से दिमाग में एवरेज लगा ली कि ये है तो यहाँ कहीं पे घर है, वो ट्रेंड लाइन है, इसको प्लॉट करके ट्रेंड लाइन नहीं बना सकते। नहीं, आप ट्रेंड लाइन को अलग से यूज कीजिए। आप ऐसे, ये हाइपोथेटिकल है, मैं ऐसे नहीं कर सकता, ट्रेंड लाइन इसको नहीं खींच सकते आप, मैं ऐसे नहीं कर सकता। कर सकते हो, वो आपकी कलाकारी है। अच्छा, वो आपकी कलाकारी है, आपका एनालिसिस आप जैसे मर्जी कीजिए। अब ये भी दोस्त है कि यहाँ ट्रेंड लाइन, ये मुड़ना स्टार्ट हो जाए, बिल्कुल। अगर ये सपोज करो यहाँ पे सेलिंग चल रही है, तो मूविंग एवरेज का क्या मतलब है, एक एवरेज प्राइस के ऊपर लगातार सेलिंग हो रही है, पर्टिकुलर वॉल्यूम सेल हो रही है, बिल्कुल। तो अगर मैं 30 दिन की बात कर रहा हूँ, तो 30 दिन से किस भाव पे माल बिक रहा है, तो मूविंग एवरेज जो बढ़ रही थी वो गिरनी भी तो स्टार्ट होगी। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, नुकसान, फिर प्राइस गिरेगा। अब देखिए छोटे टाइम फ्रेम में आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या होता है, देखो मूविंग एवरेज बढ़ी है, गिरनी भी तो स्टार्ट हुई है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप मूविंग एवरेज और इंडिकेटर में फर्क क्या है, यही फर्क है कि मूविंग एवरेज ऑटो प्लॉट होगी, जैसे जैसे बाइंग और सेलिंग जिस प्राइस एवरेज पे होगी वो आपके सामने प्लॉट होती हुई चली जाएगी, और टूल्स अपना खुद यूज कर। इंडिकेटर्स को लैगिंग कहा जाता है, क्योंकि होने के बाद दिखाते हैं, आप इनसे एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि अगली मूविंग एवरेज ये होने वाली है। जो हो चुका होता है उसको कैलकुलेट करते हैं, वो प्लॉट होती है, इसलिए वो लैगिंग कहा जाता है, ठीक है। बट ये ना लोगों को भ्रम में फंसाने का एक तरीका है, लैगर है, लैगिंग इंडिकेटर है, इस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। जो इन्वेस्टर है वो मूविंग एवरेज से बहुत खुश है,
जो ट्रेडर है उसको तो इंस्टेंट चाहिए, उसको तो भैया भगवान चाहिए, उसके टेबल पे बैठ के बता दे क्या खरीदना क्या बेचना है। भगवान सबको मिलते तो फिर कमाल ही हो जाता। आई होप मूविंग एवरेज लोगों को समझ में आएगी, सिंपल रहा होगा। थैंक यू वंस अगेन। मोस्ट वेलकम भाई, मोस्ट वेलकम। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होते हुए उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना और जो भी क्वेश्चंस है कमेंट में डाल देना।